Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. Today we are going to discuss another very basic topic, and it's about the basic physiology of muscles, like types of muscles. हम आज एक छोटा सा एलिमेंट कवर करेंगे, but it is very important element of a muscle family के मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो हमारे जो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेसन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, compare and contrast muscle types and demonstrate how muscles work together, right? Muscles are vital tissues in our bodies that enable movement by contracting, shortening and relaxing, lengthening. Okay, मसल हमारी बॉडी के वो वाइटल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं. ठीक है, इधर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शॉर्टन हो जाते हैं, और अगर रिलैक्स होते हैं तो लेंथनिंग हो जाते हैं. दे पुल ऑन आवर बोन्स, ठीक है, वो हमारी हड्डी को बेसिकली खींचते हैं और ताकि हम उससे फिर मूवमेंट कर पाते हैं, allowing us to perform various activities like walking, running and lifting. So muscles ही वो चीज होते हैं जो हमारे हड्डी को, हमारी बोन्स को पुल करते हैं ताकि हम वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें या लिफ्टिंग कर सकें, राइट? When you decide to move, your brain send signals to the skeletal muscles. जब आप ये फैसला करते हैं कि अब आपने मूव करना है, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल सेंड करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, और वो स्केलेटल मसल आपकी बोन्स के साथ अटैच है. फॉर एग्जाम्पल, टू रेज योर आर्म, अगर हमें अपना आर्म रेज करना है, ठीक है, तो जो हमारे मसल्स होंगे हमारे आर्म्स के, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हमारी बोन्स को पुल करेंगे ताकि हम उसको लिफ्ट कर सकें, राइट? देन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल. Skeletal muscles have a striated appearance because of the way their fibers are organized. Skeletal muscle की जो appearance होती है वो striated होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये lines जो आ रही हैं, ये striated appearance क्यों होती है? Because of the presence of actin and myosin filament. ठीक है, जो हमारे muscles को precise move करने में और ज़्यादा power के साथ move करने में help करते हैं. So that's how and that's why the striated appearance is there. दे आर वॉलंटरी. वॉलंटरी का मतलब वो होता है जिसपे आपका कंट्रोल हो, और इनवॉलंटरी का मतलब वो होता है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं हो. तो दे आर वॉलंटरी मीनिंग वी कैन कॉन्शियसली कंट्रोल देम. दे आर वॉलंटरी मसल, और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमें अपना हाथ उठाना है तो वो हमारे हाथ में है, ठीक है, अगर हमें भागना है, रनिंग करनी है, लिफ्टिंग करनी है, तो वो हमारे हाथ में है, राइट? दीज मसल्स अटैच टू बोन्स थ्रू आउट द बॉडी इनेबलिंग अस टू मूव. तो ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं पूरी बॉडी में, और हम इसकी वजह से मूव कर पाते हैं. देन वी हैव कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स हैव अ स्ट्राइशन सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स बट दे आर यूनिक. व्हाई? अच्छा, कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइशन होती हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइंस हैं, ठीक है. अगेन द रीजन इज सेम बट दे आर यूनिक बिकॉज दे आर ब्रांच्ड. अच्छा, ये यूनिक क्यों है? बिकॉज आप देख सकते हो कि इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये ब्रांच्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूनिक एंड इंटरकनेक्टेड, और आपस में कनेक्टेड भी हैं. कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, वो ऑब्वियसली वॉलंटरी नहीं होते, ठीक है. क्यों नहीं होते? बिकॉज आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका हार्ट जो है वो किस टाइम पे पंप करना चाहिए और किस टाइम पे पंप नहीं करना चाहिए. कार्डियक मसल्स जो होते हैं हमारे पास वो वॉलंटरी काम नहीं करते, बिकॉज आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. वेरी सिंपल. कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते. भैया, आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपका हार्ट जो है वो रात को पंप करे और सुबह पंप ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई आप इसको कहते हो कि ये वॉलंटियर नहीं होता. कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग टू पंप ब्लड थ्रू द हार्ट. तो कंटिन्यूसली मसल जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि आपका जो ब्लड है वो पंप हो सके. सही है. देन वी हैव स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव स्ट्राइशंस. दीज मसल्स ऑपरेट इनवॉलंटरली, राइट? स्मूथ मसल्स में हमारे पास स्ट्राइशंस नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई लाइनें नहीं है, ठीक है. अगेन आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स सच एज द स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्लैडर. ठीक है, तो हमारे पास ये कहाँ पाए जाते हैं? हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, उनकी वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे आपके स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लैडर. तो आप इन जगहों के किसी भी मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. वो काम जो करना है उनको, वो काम वो कर रहे हैं, ठीक है, और हर वक्त कर रहे हैं. तो जब भी आप उसको कहते हो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है इनकी मूवमेंट. वेयर दे हेल्प मूव सब्सटेंसेस थ्रू दीज सिस्टम्स. तो वो जो हमारा खाना होता है, जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको प्रोपेल कराने में, मूव कराने में हेल्प करते हैं बेसिकली, राइट? तो आपने क्या सीखा आज? हाउ मच हैव यू लर्न? ठीक है, इसके बाद एक टेबल है, ये टेबल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिल कर सकते हैं, ठीक है. आप इसको वीडियो को यहीं रोक लें,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो अभी ज़रूर कर दें, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप उसको फिल करें। ये आपके MCQs में, पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ इसको फिल करें तो स्केलेटल मसल की अपीयरेंस कैसी होती है, ठीक है, स्ट्राइटेड होती है, नॉन स्ट्राइटेड होती है, अपने आप से पूछें। कार्डियक मसल की अपीयरेंस स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है, ये भी अपने आप से पूछें। स्मूथ मसल की अपीयरेंस स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है, ये भी अपने आप से पूछें। देन हम बात करते हैं मूवमेंट की। स्केलेटल मसल की मूवमेंट कैसी होती है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कार्डियक मसल की मूवमेंट कैसी होती है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अपने आप से पूछें। स्मूथ मसल की मूवमेंट अपने आप से पूछें, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप फिर लोकेशंस पे आ जाते हैं। स्केलेटल मसल की लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट हो गए, कार्डियक नाम में कार्डियक आ रहा है, पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव सा थोड़ा सा टेस्ट लेना है इस स्लाइड्स के बाद, इस लेक्चर के बाद, कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे समझ में आया है या नहीं आया, राइट। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है मैंने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। Striated, striated, non-striated. Then we have bones, heart, hollow organs and stuff, right? So thank you everyone for joining us in this lecture and signing off until next lecture. Till then, take care of your health, revise your notes and keep memorizing. Best of luck for your exam. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.